भारत में ज्यादातर लोगों को बचपन से एक ही चीज सिखाई जाती है। आज्ञाकारी बनो। ज्यादा सवाल मत पूछो। जो कहा जाए वो करो। अच्छे नंबर लाओ। सेफ नौकरी पकड़ो। बड़ों के सामने चुप रहो। लेकिन सच यह है, ताकत कभी आज्ञाकारिता की इज्जत नहीं करती। ताकत सिर्फ रणनीति की इज्जत करती है। 2000 साल पहले एक ऐसा व्यक्ति था जिसने इस बात को बहुत गहराई से समझा। उसका नाम था चाणक्य। उसने मोटिवेशन नहीं सिखाया, उसने सर्वाइवल सिखाया। उसने भावनाओं पर कंट्रोल सिखाया। उसने पावर की भाषा सिखाई। आज मैं उसी सोच से जुड़ी 15 कठोर नीतियां बताने वाला हूं, जो आज के भारत में भी उतनी ही लागू होती हैं जितनी तब थीं। इनमें से एक नीति समझ ली तो लोग आपको हल्के में लेना बंद कर देंगे। सबसे पहली बात, अगर कोई आपको ट्रिगर कर सकता है तो वो आपको कंट्रोल कर सकता है। ऑफिस में बॉस आपको उकसाएगा। घर में रिश्तेदार तुलना करेंगे। दोस्त मजाक के नाम पर चुभेंगे। ज्यादातर लोग तुरंत रिएक्ट करते हैं, आवाज ऊंची करते हैं, भावनाओं में बह जाते हैं। लेकिन रणनीतिक लोग रुकते हैं, देखते हैं, समझते हैं। रिएक्शन कमजोरी है, ऑब्जर्वेशन ताकत है। दूसरी बात, जो व्यक्ति सबसे ज्यादा बोलता है अक्सर वही सबसे कम जानता है। कमरे में सबसे शांत व्यक्ति को देखो, लोग उसे ध्यान से सुनते हैं। चुप्पी एक हथियार है। जितना कम आप बोलेंगे उतना कम आप अपनी कमजोरी दिखाएंगे। याद रखो, रहस्यमयी लोग डर पैदा करते हैं, खुले पन्ने जैसे लोग नहीं। तीसरी बात, अपनी अगली चाल कभी सबको मत बताओ। भारत में प्रतिस्पर्धा अजनबियों से कम, अपने लोगों से ज्यादा मिलती है। दोस्त, रिश्तेदार, सहकर्मी, हर कोई तुलना कर रहा है। आपकी योजना जितनी पब्लिक होगी उतनी जल्दी कोई उसे कॉपी करेगा या रोकने की कोशिश करेगा। रणनीतिक लोग चुपचाप बनाते हैं और अचानक परिणाम दिखाते हैं। चौथी बात, इमेज बनाने में मत उलझो, काबिलियत बनाओ। सोशल मीडिया पर सफलता दिखाना आसान है, वास्तव में स्किल बनाना मुश्किल है। पावर दिखावे से नहीं आती, पावर वैल्यू से आती है। जब आप उपयोगी बनते हो, लोग मजबूर होकर आपकी इज्जत करते हैं। पांचवी बात, अपमान को भूलो मत, लेकिन भावनाओं में बहकर बदला मत लो। चाणक्य को अपमानित किया गया था, लेकिन उसने उसी अपमान को ईंधन बना दिया और उसी रणनीति से एक साधारण बालक को सम्राट बना दिया। चंद्रगुप्त मौर्य। भावनात्मक बदला आपको कमजोर करता है, रणनीतिक बदला आपको ऊंचा उठाता है। अब एक कठोर सच्चाई, मिडिल क्लास मानसिकता सुरक्षा को सफलता से ऊपर रखती है। सरकारी नौकरी का जुनून, रिस्क लेने का डर, लोग क्या कहेंगे का दबाव। सुरक्षा आराम देती है, लेकिन आराम महत्वाकांक्षा को मार देता है। जो सिर्फ सुरक्षित रहना चाहता है वो कभी असाधारण नहीं बन सकता। अगली बात, अंधाधुंध अधिकार से मत डरो सिर्फ इसलिए कि कोई उम्र में बड़ा है। इसका मतलब यह नहीं कि वो बुद्धिमान है। सम्मान ज्ञान का होना चाहिए, उम्र का नहीं। अगर आप हर आदेश को बिना सोचे मानते रहेंगे तो आप कभी नेतृत्व नहीं कर पाएंगे। एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत, जितने ज्यादा आप डेस्परेट दिखते हो उतने ही कमजोर लगते हो। चाहे रिश्ता हो, चाहे नौकरी हो, चाहे दोस्ती, जिसे खोने का डर होगा उसी पर नियंत्रण आसान होगा। डिटैचमेंट ताकत देता है। जब आपको खुद पर भरोसा होता है तो आप किसी के पीछे भागते नहीं। अब ध्यान से सुनो, जब लोग आपको पूरी तरह समझ नहीं पाते तो वो आपको मजबूत मान लेते हैं। बहुत ज्यादा खुलापन आपको अनुमान योग्य बना देता है, लेकिन नियंत्रित रहस्य आपको प्रभावशाली बनाता है। ज्यादातर लोग यहां तक आते आते थक जाते हैं, इसीलिए ज्यादातर लोग औसत रह जाते हैं। अनुशासन उबाऊ लगता है, लेकिन वही आपको भीड़ से अलग करता है। चाणक्य ने कभी यह नहीं कहा कि जीवन आसान होगा, उसने यह सिखाया कि जीवन को कैसे खेलना है। आधुनिक भारत में भावुक लोग संघर्ष करते हैं, अनुशासित लोग आगे बढ़ते हैं। आपको 15 नियमों की जरूरत नहीं है, आपको एक नियम चाहिए जिसे आप लगातार लागू कर सकें। शांत रहना सीख लो, रणनीतिक सोचना सीख लो, भावनाओं को कंट्रोल करना सीख लो, क्योंकि असली ताकत शोर में नहीं बनती, ताकत बनती है चुप्पी में। अब दूसरी सच्चाई, कड़ी आलोचना अक्सर गहरी असुरक्षा का संकेत होती है। क्या कभी किसी ने अचानक आपको चोट पहुंचाने वाली बात कह दी, या कोई ऐसा व्यक्ति मिला जो हर चीज में कमी निकालता रहता है? नीत्शे के अनुसार आप किसी श्रेष्ठ आलोचक का सामना नहीं कर रहे, आप एक असुरक्षित व्यक्ति को देख रहे हैं। उसने एक अवधारणा दी थी, रिसेंटमेंट, यानी कुंठित द्वेष।
यह वह कड़वाहट है जो कमजोर और असहाय लोग उन लोगों के प्रति महसूस करते हैं जिनसे वे अंदर ही अंदर ईर्ष्या करते हैं। जब वे खुद अपने जीवन में मूल्य नहीं बना पाते, तो वे दूसरों के मूल्य को गिराकर क्षणिक श्रेष्ठता महसूस करते हैं। सफल व्यक्ति की आलोचना करने वाला अक्सर खुद जोखिम लेने से डरता है। जो दूसरों के रिश्तों पर लगातार गॉसिप करता है, वह अक्सर खुद अंदर से खाली होता है। उनकी आलोचना आपका आकलन नहीं है, वह उनकी अपनी असफलताओं और डर का प्रोजेक्शन है। जब आप यह समझ जाते हैं, तो उनके शब्दों का जहर खत्म हो जाता है। आप आलोचना नहीं सुनते, आप एक स्वीकारोक्ति सुनते हैं, उनकी असुरक्षा की स्वीकारोक्ति, और उस क्षण से आप मुक्त हो जाते हैं। तीसरी सच्चाई, नैतिकता अक्सर शक्ति का मुखौटा होती है। यह नीत्शे का सबसे विवादास्पद विचार है। वह यह नहीं कह रहा था कि अच्छा बनना गलत है। वह पूछ रहा था, अच्छा और बुरा तय कौन करता है? उसका तर्क था कि नैतिकता कोई सार्वभौमिक, ईश्वर प्रदत्त कोड नहीं है। यह लोगों द्वारा बनाया गया सिस्टम है और अक्सर किसी विशेष समूह के हित में बनाया गया है। उसने दो प्रकार बताए, मास्टर नैतिकता और स्लेव नैतिकता। मास्टर नैतिकता शक्तिशाली, आत्मविश्वासी लोगों की होती है। उनके लिए अच्छा वह है जो उनकी शक्ति, गर्व और उत्कृष्टता को बढ़ाए। दूसरी ओर स्लेव नैतिकता कमजोर और उत्पीड़ित वर्ग से जन्म लेती है। जब वे सीधे मुकाबले में जीत नहीं सकते, तो वे खेल के नियम बदल देते हैं।